मरीज कैसे जाने कि मुझे किसके पास जाना है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने वाले मरीज कौन से होने चाहिए, उनके कौन से लक्षण होने लकवा चाहिए? किसी को मार दिया है, किसी को बेल्स पैल्सी है, किसी का कंधा जाम है, किसी को बैक पेन है, किसी को नी पेन है। तो इन सभी चीज़ों में हमारी मशीन बहुत कारगर है और उसके साथ में एक्सरसाइज करवाया जाता है। हड्डियाँ जुड़ गई हैं, हड्डियाँ जुड़ने के बाद भी आप अगर अपना पूरा मोशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो सर्जरी का फ़ायदा क्या है? कि गांव का आदमी समझ नहीं पाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या। ये रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया होता है उसमें लोगों को पता ही नहीं होता। उसमें बस उनको ये लगता है कि सिकैया होता सिकैया होता, उनका ये रहता है, बोलने का तरीका रहता है सिकैया होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी जो होती है वो बस सिकैया नहीं होती है, उसके साथ में जो मशीन्स होती है, सिकैया एक उसका पार्ट होता है, उसके साथ में एक्सरसाइज होती है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जिसको यूज करके हम आपके मोशन को, आपके उठने बैठने को तरीके को, आपके चलने फिरने को लेके सब कुछ ठीक करते हैं। और नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जनमुद्दा। जनमुद्दा चैनल पर आज हम आपको संवाद कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे युवा डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जो गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल छोर पर गगहा नामक एक प्रमुख कस्बे में इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नया काम करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अश्वनी शाही है और ये मेरा क्लिनिक जो है वो गजपुर मोड़ के पास शांति क्लिनिक के नाम से है, जहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। फिजियोथेरेपी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन है जिसमें आपको दवा का यूज बहुत कम या ना के बराबर किया जाता है और इसको नेचुरली वे से एक्सरसाइज करवा के, जैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको जब हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं, वहाँ के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो कि नेचुरली एज अ पेन किलर काम करते हैं और पेन के सिग्नल्स को इनहिबिट करते हैं। और भी हमारे पास तमाम मशीनें रहती हैं, जैसे टेंस हो गई, एमएस हो गई, जो कि विभिन्न विभिन्न बीमारियों में यूज की जाती है। और जैसे कि लकवा किसी को मार दिया है, किसी को बेल्स पैल्सी है, किसी का कंधा जाम है, किसी को बैक पेन है, किसी को नी पेन है। तो इन सभी चीज़ों में हमारी मशीन बहुत कारगर है और उसके साथ में एक्सरसाइज करवाया जाता है। मशीन का उपयोग करके ही लोगों को ठीक किया जाता है और उसके साथ में एक्सरसाइज भी रहता है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज रहता है, जैसे पीएनएफ होता है, उसके बाद मस्कुलर रीएडुकेशन प्रोग्राम का वो एक्सरसाइजेस होते हैं। तो तरह तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं। एक प्रमुख बात ये आती है कि गांव का आदमी समझ नहीं पाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या। आप हमें एक सरल भाषा में, आसान भाषा में यह समझाने का प्रयास कीजिए कि एक गांव का आम व्यक्ति, क्योंकि आपने जो क्लिनिक अपना खोला है, आपने जो सर्विस देने का कार्य शुरू किया है वह ग्रामीण इलाके में किया है, जहां पर लोग कम पैसा बचाने के, अपने पैसे को बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनकी आमदनी भी कम है, सीमित है, तो इस आधार पे आपको क्या लगता है कि गांव के लोगों को फिजियोथेरेपी क्यों करवाना चाहिए, उनके लिए क्यों यह हितकर होगा? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन को जब हम लोग जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया होता है उसमें लोगों को पता ही नहीं होता। उसमें बस उनको ये लगता है कि सिकैया होता सिकैया होता, उनका ये रहता है, बोलने का तरीका रहता है सिकैया होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी जो होती है वो बस सिकैया नहीं होती है, उसके साथ में जो मशीन्स होती है, सिकैया एक उसका पार्ट होता है, उसके साथ में एक्सरसाइज होती है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जिसको यूज करके हम आपके मोशन को, आपके उठने बैठने को तरीके को, आपके चलने फिरने को लेके सब कुछ ठीक करते हैं। और ये भी चीज़ होती है कि मान लीजिए जानकारी के अभाव में आप किसी गलत जगह पहुंच जाते हैं। गांव के लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि जानकारी के अभाव में वो गलत जगह पहुंच जाता है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा उनसे ऐंठा जाता है और दवा के रेगुलर यूज से उनकी किडनी और उनके पूरे बॉडी पे किडनी लेवल बढ़ जाता है और पूरे बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए और
जो जागरूकता अभियान हम लोग की तरफ से हमेशा चलते रहना चाहिए और लोगों को हमसे इंटरेक्ट करना चाहिए, ताकि इस चीज़ के बारे में और नॉलेज जान पाएँ और कैसे क्या करना है और किसको कब दिखाना है ये उनको पता चले। जैसे ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, चाहे न्यूरो के डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया है आपको, तो आपकी हड्डियाँ जुड़ गई हैं, हड्डियाँ जुड़ने के बाद भी आप अगर अपना पूरा मोशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो सर्जरी का फ़ायदा क्या है। तो वो पूरे मोशन को लाने का काम रहता है पूरा फिजियोथेरेपिस्ट का, पूरा उसका रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने का काम रहता है हम लोग का, कि आप अच्छे से अपना वर्क कर पाएँ। अगर आप इंजरी टू रिकवरी का जो पूरा प्रोसेस रहता है उस चीज़ के लिए आप हमारे पास आते हैं, तो इन चीज़ों में आपका हेल्प करते डॉक्टर हैं। साहब, जैसे नसों की बीमारियां होती हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि नसों की बीमारियां के लिए मुझे न्यूरो के पास जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, या जनरल फिजिशियन के पास जाना है, या आर्थो के डॉक्टर के पास जाना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास मुझे जाना है, कौन से लक्षण वाले मरीज को यह तय करना चाहिए, ये आप बताइए। मरीज कैसे जाने कि मुझे किसके पास जाना है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने वाले मरीज कौन से होने चाहिए, उनके कौन से लक्षण होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इस प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा मेरिट है। बहुत बड़ा मेरिट ये है कि इसका कोई डिमेरिट नहीं है, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती। सबसे बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे दवा जो है, चाहे कोई भी दूसरी चीज़ है, इंजेक्टेबल कोई भी मेडिसिन्स है, तो वो एज अ हार्मफुल मतलब उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको हो सकता है, लेकिन हम लोग में नहीं है। एक्सरसाइज करवाता है जो, वो आराम से एक्सरसाइज होगा, जो सिम्टम्स होगा उसके बेसिस पे हम लोग उसको डायग्नोसिस करके एक वो क्लियर करते हैं कि अगर आपके नसों में झुंझुनाहट है, एक हाथ आपका भारी लग रहा है, दूसरा आपका नॉर्मल लग रहा है, तो इन चीज़ों में आपको न्यूरो की दिक्कत है। अगर ऑर्थो का दिक्कत मतलब ये होता है कि आपका जॉइंट जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें आपका जॉइंट इन्वॉल्व है और फ्रैक्चर हील करने के बाद वो जॉइंट जाम हो गया है। ये अक्सर होता है, ये 90% केसेस में ऐसा होता है कि फ्रैक्चर के बाद जॉइंट जाम हो जाते हैं, तो वो पूरी ऑर्थो का केस है, उसमें भी हम लोग का रोल रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। न्यूरो पेन में जैसे आपकी दवा चल रही है, आप किसी न्यूरो को कंसल्ट किए हुए हैं, दवा चल रही है, ठीक है चलने दीजिए, लेकिन उसका जो सिम्टम्स है ना उसको ये फिजियोथेरेपी रिड्यूस कर सकता है। दवा चल रही है, मान लीजिए कि निरंतर समय से दवा चल रही है, तो आपको मान लीजिए उस चीज़ से आपको इशू है, साइकोलॉजिकली भी आप थोड़ा सा आप में बन रहा है कि हम इतने लंबे समय तक दवा खा रहे हैं, एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है, तो वो प्रेशर जो बिल्ट हो रहा है उसको डाउन करने का काम ये फिजियोथेरेपी करती है और सिम्टम्स को बहुत जल्दी वो ब्रेक डाउन करके उनको नॉर्मलाइज करने का काम ये करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ग्रामीण क्षेत्र में एक नया काम करने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज के लिए हितकर है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका यह प्रयास आम जनमानस के लिए हितकर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जनमुद्दा द जीरो मीडिया से बात करने के लिए। और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इतनी इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने रख पाया और अपने प्रोफेशन को और अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर पाया। मैं जनमुद्दा का शुक्रिया अदा करता हूँ।